मंच सजा था, पूरा बंगाल इंतजार में था कि कब शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे। पर इससे पहले ये एक खास तस्वीर सामने आई जब कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को शॉल ओढ़ाई और पैर छूकर उन्हें गले लगा लिया। काफी देर तक उनसे बात करते रहे। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल था कि कौन है ये शख्स, साथ ही वो कौन से 3 पल थे आज जिसे बंगाल कभी नहीं भूल पाएगा। पहला पल तो यही था जब पीएम मोदी ने झुककर बंगाल की जनता को प्रणाम किया। ये दशकों की मेहनत का फल ही था कि आज बंगाल में कमल खिला है। इसके बाद जिन्हें पीएम मोदी ने गले लगाया वो पश्चिम बंगाल में भाजपा के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक माखनलाल सरकार हैं। 1952 में माखनलाल सरकार को कश्मीर में तब गिरफ्तार किया गया था जब वे वहां भारतीय तिरंगा फहराने के आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ थे। 98 साल की उम्र में माखनलाल सरकार आजादी के बाद के भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती जमीनी स्तर के लोगों में से एक हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी रहे 98 साल के माखनलाल सरकार सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं। 1980 में भाजपा के गठन के बाद माखनलाल पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों के संगठनात्मक कोऑर्डिनेटर बने। केवल 1 साल के अंदर ही उन्होंने लगभग 10,000 सदस्यों को नामांकित करने में मदद की। 1981 के बाद से उन्होंने लगातार 7 साल तक जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यह उस समय एक असाधारण उपलब्धि थी जब भाजपा अपने आप को स्थापित कर रही थी। बंगाल में बीजेपी का जनाधार नहीं था। तब से माखनलाल बीजेपी का झंडा उठा रहे हैं। माखनलाल सरकार के बेटे मणिक सरकार ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया, मेरे पिता को 1950 में दिल्ली में राष्ट्रगान गाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उस समय उन्होंने कोर्ट में माफी मांगने से इनकार कर दिया और कुछ दिन जेल में रहे। बाद में बड़े होने पर मैंने यह कहानी उनसे सुनी। मणिक ने यह भी बताया कि उनके पिता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के करीबी सहयोगी थे। 1952 में कश्मीर में तिरंगा फहराने के आंदोलन के दौरान वह मुखर्जी के साथ गए थे और उन्हें वहां गिरफ्तार भी किया गया था। उन्होंने कहा, मेरे पिता बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे और बाद में बीजेपी की विचारधारा के साथ सक्रिय हो गए। जब बीजेपी ने उत्तर बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत की तब भी उन्होंने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन जारी रखा। कई शीर्ष बीजेपी नेता उनके घर पर आ चुके हैं और उनसे आशीर्वाद लेते रहे हैं। आज कोलकाता में प्रधानमंत्री की ओर से उनका सम्मान किया गया, जो हमारे परिवार के लिए गर्व का क्षण है। माखनलाल सरकार ने अपने बचपन से ही आरएसएस से जुड़कर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। बाद में वह जनसंघ से जुड़े और फिर 1981 में बीजेपी में शामिल हो गए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में उन्होंने दार्जिलिंग जिला बीजेपी कमेटी का गठन किया और उसके अध्यक्ष बने। आज पूरा बंगाल ही नहीं, पूरे भारत में माखनलाल की चर्चा है। वहीं जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो पीछे पीछे उनके साथ शुभेंदु अधिकारी थे। पीएम ने अपने जूते खोलकर रविंद्रनाथ टैगोर को पुष्प अर्पित किए। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी को आगे किया। सीएम डेजिग्नेट श्री शुभेंदु अधिकारी आज के। वहीं जब पीएम मोदी ने सबसे पहले बंगाल की जनता को प्रणाम किया, फिर बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता को गले लगाया, आशीर्वाद लिया, इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती से मिले। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने 7 मार्च 2021 को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और तब से ही वो बीजेपी को मजबूत करने में लगे हैं। इसके बाद वो खास पल जिसका सपना बीजेपी ने देखा था, शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली। आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब। पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूह निष्ठापूर्वक एवं विवेकसम्मत भावे निर्वाह करिब। शपथ के बाद शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी से आशीर्वाद लिया, अमित शाह से मिले। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भगवा पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया और बंगाल के साथ ही यूपी को संदेश दिया कि अब बंगाल ही नहीं, भारत के कई राज्यों में भगवा लहर है।